एमबीए चाय वाला, जिसको हम उसके फाउंडर प्रफुल्ल बिलोर के मोटिवेशनल स्पीच से जानते हैं। अरे हमारे वही ज्ञानी बाबा मनुष्य है, मानव जीवन में है जिसका मतलब ही हार होती है। बाबा आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हालत हो गया कि इंडिया के नेटिजन्स जो एक टाइम प्रफुल्ल बिलोर को एक इंस्पिरेशन मानते थे कि कैसे चाय का बिजनेस स्टार्ट कर वो बंदा करोड़ों का सेल्स कर पाया, उसको आज सब अब्यूज कर रहे हैं, स्कैमर है, फ्रॉडस्टर है। क्या यह सच है? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम तीनों चैप्टर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विथ एमबीए चाय वाला। 4 अप्रैल को आशीष तिवारी नाम का एक बंदा लशुदिया पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल किया एमबीए चाय वाला के ऊपर। इस एफआईआर का मेन पॉइंट ये था कि एमबीए चाय वाला ने 10 लाख रुपए लिए थे उसके फ्रेंचाइजी के नाम, वो भी आशीष तिवारी। और इन रिटर्न एमबीए चाय वाला ने आशीष तिवारी को प्रॉमिस किया था कि वो मिनिमम 10,000 रुपीज का पर डे सेल करके दिखाएंगे, जिससे कि जो प्रॉफिट होगा वो आशीष तिवारी और एमबीए चाय वाला दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, उस चीज को ध्यान रखना। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30 लाख रियलिटी वो 10 के रुपीस का जो सेल्स उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कभी फुलफिल नहीं हो पाया। और इन रिटर्न आशीष तिवारी ने वो 10 लाख रुपए जो एमबीए चाय वाला को दिए थे उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिए थे। एंड वो लोन अब वो कभी चुका नहीं पा रहे क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर चले आ गए। आशीष तिवारी एक अकेला बंदा नहीं है, उसके साथ 28 अदर जो मेंबर्स है वो भी एमबीए चाय वाला के ऊपर केस किया। उनमें से और एक है जो भनवरकुआ से है, तन्मय चौकसी फ्रेंचाइजी के ओनर, जिन्होंने 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे आउटलेट पर। वो आउटलेट ही शट डाउन। अभी प्रेजेंटली फ्रेंचाइजी ओनर ये कह रहे हैं कि उनसे फेक प्रोमिसेस किया गया था और वो फेक प्रॉमिस किए थे एमबीए चाय वाला ने, जो एज ए लाख ऑफ रुपीस उनसे लिए थे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज फी, रॉ मटेरियल कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट, जो वगैरह वगैरह एक फ्रेंचाइज को सेटअप करने के लिए जो लगता है। बट ट्रूथ ये है कि मैक्सिमम आउटलेट्स अभी हेवी लॉस में चल रहा है या फिर नहीं चल। चैप्टर 2 द मेन प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली सिचुएशन ये हो चुका कि जब हम एमबीए चाय वाला इस चीज का नाम सुनते हैं तब हम कभी चाय के बारे में उतना सोचते नहीं, हम सोचते हैं प्रफुल्ल बिलोर के बारे में। एक्चुअली उन्होंने इंटरनेट के ऊपर इतना इंस्पिरेशनल डायलॉग्स, वो भी लोगों को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करना वगैरह वगैरह में इतना सब कुछ इन्वॉल्व हो चुके थे कि लोग उनके स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड हो चुके थे। इतने इंस्पायर हो चुके थे कि बाकी लोग भी स्टार्टअप करने के लिए आगे आए। पर रियलिटी ये है कि स्टार्टअप की दुनिया ये बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि 10 में से 2 ही स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो सर्वाइव या फिर सस्टेन कर पाते। इन रियलिटी बिजनेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चलता कि हम मोटिवेशन लेके काम कर दे। उसके ऊपर आपको बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, कौन सा लोकेशन है, लोगों का साइकोलॉजी क्या है। जो मेन चीज है वो इमोशंस या साइकोलॉजी, वो इंडियन कंज्यूमर के मेंटालिटी में घर घर में है। उसके बाद चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, मतलब कि बिजनेस मॉडल आर रॉन्ग मार्केटिंग। एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसका जो लोकेशन है, मतलब फ्रेंचाइजी का लोकेशन, वो टायर 2 या फिर टायर 3 में है, जहाँ पर लेस आउटलेट्स है अर्बन एरियाज में, जो काफी ज्यादा मैंडेटरी है। और ऑडियंस की अगर बात की जाए, जहाँ पर उसका 85% ऑडियंस वो रहता है टायर 2 और टायर 3 में, और 15% लिव्ड इन अर्बन, जहाँ पर मोस्टली जो उसका ऑडियंस या फिर जो कंज्यूमर है वो मिडिल क्लास में ही टारगेटेबल ऑडियंस है। बट एज वी नो, हम मिडिल क्लास कभी भी 70 to 90 रुपीज पर चाय के पीछे खर्च नहीं करेंगे, जहाँ पर हम एवरेज चाय मिल जाते हैं 7 to 10, या फिर मैक्सिमम अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स या फिर केसरी चाय हो, ऐसा कुछ हो, तो 20 रुपीज हम मैक्सिमम खर्च कर सकते, बट नॉट 80 to 90 रुपीज, एंड दैट वेरी मच। ये लिटरली इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी एक मिडिल क्लास पर्सन को एक अफोर्डेबल सेगमेंट में कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, और वो भी एक सब प्रीमियम प्रोडक्ट। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या जो फ्रेंचाइज जिन्होंने पैसा लॉस कर दिया है वो कभी अपने पैसे वापस पाएंगे? द सिंपल आंसर इज नो। प्रफुल्ल बिलोर के लॉयर ने इन सारे एफआईआर के अगेंस्ट में ये बोला कि सारे जो फ्रेंचाइजी ओनर थे वो एक एग्रीमेंट में एग्री किए थे, जो रिटर्न्स कंपनी को मिलेगा और जो फ्रेंचाइजी सेटअप करने के लिए जितने सारे अमाउंट लगे हैं वो सारे नॉन रिफंडेबल है। मतलब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा इसके बाद क्या हो। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? प्लीज कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।